अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचपी अरेज के बारे में। पीएचपी में अरेज क्या होती है और किस तरह से हम इसको यूज़ करके मुख्तलिफ़ तरह की फंक्शनैलिटीज़ ले सकते हैं। पीएचपी में अरेज मोस्टली स्टूडेंट्स को बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह ऐसे तरीके से इसको गाइड करूँगा कि आपको ये ईजी लगेगा और आप बहुत ही जल्दी इसको गेट कर लेंगे। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पीएचपी में अरेज को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। अरेज बेसिकली क्या होती है। अरेज बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल होता है पीएचपी में जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे। सबसे पहले अरे लिखेंगे, यहाँ पे पैरेंथेसिस लिखेंगे और इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हमने इस बैग जो कि हमने नाम दिया वेरिएबल को, इसमें जितनी वैल्यूज़ हमने स्टोर करनी है वो इस अरे के अंदर हम लिखते जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे हमने 3 चीज़ स्टोर कर दी हैं। सबसे पहले पेंसिल, इरेज़र और तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं इसमें बुक्स। 3 चीज़ें हमने स्टोर कर दी हैं और अब इसको कैसे यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। जो मैंने पहले आपको बताया था, वेरिएबल डंप एक फंक्शन है पीएचपी में। उसके ज़रिए हम किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप का पता लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल डंप और यहाँ पे इसके अंदर हम दे देंगे वेरिएबल जो कि है बैग अरे का। तो जैसे ही यहाँ पे देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं इसको, तो ये देखें अरे है और इसमें 3 आइटम स्टोर हैं। ठीक है, इसकी डेटा टाइप अरे है और इसमें 3 आइटम स्टोर हैं। और सबसे पहले आइटम कहाँ पे स्टोर है, 0 इंडेक्स पे स्टोर है जो पेंसिल है। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो आइटम है वो हमारा 1 इंडेक्स पे स्टोर है जो कि इरेज़र है, और तीसरा आइटम 2 इंडेक्स पे स्टोर है जो बुक्स है। अरेज हमेशा इंडेक्स ज़ीरो से शुरू होते हैं इनका इंडेक्स। ठीक है, जो फर्स्ट आइटम होगा वो इंडेक्स 0 पे होगा, इसी तरह के फर्दर सो ऑन। तो ये था हमारा अरेज को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। अब देखते हैं इसको प्रिंट करके कि इंडेक्स के ज़रिए हम किसी भी अरे का कोई भी आइटम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। देखिए हमने अरे यहाँ पे दिए बैग है और इस पर यहाँ पे ब्रेसेस के अंदर लगा दी हमने इंडेक्स 0 पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हम क्रोम में जाएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो 0 पे पेंसिल है, तो हमें पेंसिल जो है वो प्रिंट करके यहाँ पे शो कर देगा। इसी तरह अगर कोई और इंडेक्स जैसे हम बुक्स यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे इंडेक्स इसका 2 दे देंगे। 0 पे पेंसिल, 1 पे इरेज़र और 2 पे बुक्स। ठीक है, 2 दिया, यहाँ पे प्रिंट किया, देखें बुक्स शो हो गया। तो अरे का कोई भी आइटम्स अगर हमने प्रिंट कराना हो तो उसको एज इंडेक्स के ज़रिए हम आसानी से प्रिंट करा सकते हैं। अरे में हर चीज़ इंडेक्स पे स्टोर होती है और इंडेक्स के ज़रिए हम आसानी से किसी भी आइटम को प्रिंट करा सकते हैं। अभी हम अरेज में देखेंगे कि फ़ंक्शन को कैसे स्टोर करते हैं। फ़ंक्शन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि फ़ंक्शंस क्या होते हैं और इनको किस तरह हम डिक्लेयर करते हैं। फ़ंक्शन, सबसे पहले फ़ंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, उसको फ़ंक्शन का नेम लिखते हैं और उसके अंदर जो भी हमें आउटपुट देनी होती है वो लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ आई एम यूज्ड इन अरे। ठीक है, ये कर दिया। और अब इसको पूरे फंक्शन को अरे में कैसे यूज़ करेंगे एज अ वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखें बुक्स को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं फंक्शन का जो कि हमने ऊपर दिया हुआ है अरे फंक्शन, और यहाँ पे पैरेंथेसिस आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेगा, अब देखें यहाँ पे 2 इंडेक्स पे फंक्शन स्टोर है, तो यहाँ पे 2 इंडेक्स पे यहाँ पे फंक्शन स्टोर हो गया। जैसे ही हम यहाँ पे इसको प्रिंट कराएंगे, ये देखें यहाँ पे जो फंक्शन में वैल्यू होगी वो शो हो जाएगी कि आई एम यूज्ड इन अरेज। तो अरेज में हमने यहाँ पे पहले 3 स्ट्रिंग स्टोर की और अभी हमने अरेज में देख लिया कि हम अरेज के अंदर फंक्शन किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एसोसिएटेड अरेज के बारे में। एसोसिएटेड अरेज क्या होती है और इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। एसोसिएट अरेज जैसे मैंने ये देखें लेफ़्ट साइड पे एक टेबल दे दिया है। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पेंसिल, इरेज़र और बुक्स वगैरह स्टोर किए। ठीक है, हमने उनकी वैल्यूज़ भी स्टोर करनी है कि हमारे पास पेंसिल 2 हैं, इरेज़र 1 है और बुक्स 6 हैं। ठीक है, इसको किस तरह से हमें यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो देखें एसोसिएटेड अरेज के लिए हम यहाँ पे इज़ इक्वल टू लगा के ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं। देखिए पेंसिल के आगे हमने वो इज़ इक्वल टू लगाया, ग्रेटर देन लगाया और 2 इसको वैल्यू दे दी। इसी तरह इरेज़र को 1 दे दी और यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं बुक्स का, और इसमें हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं 6।
तो अब क्या होगा, जो पेंसिल, इरेज़र और बुक्स हैं ये कीज़ कहलाएंगी, और जो 2, 1 और 6 हैं ये इसकी वैल्यूज़ कहलाएंगी। ठीक है, अरेज में हम किसी भी वेरिएबल को कीज़ और वैल्यूज़ के थ्रू भी हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो इसको प्रिंट कैसे करना है, इसको प्रिंट करने के लिए हम सिर्फ यहाँ पे की देंगे और उसकी वैल्यू वहाँ पे प्रिंट कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पेंसिल दी और ये देखें यहाँ पे इसने वैल्यू इसकी 2 प्रिंट कर दी है कि पेंसिल में 2 पेंसिल्स यहाँ पे स्टोर है। जैसे इसको रिफ्रेश किया, ये देखें हमारे पास वैल्यू शो हो गई है यहाँ पे 6 के क्या नाम है, बुक्स में हमारे पास 6 बुक्स हैं। तो इस तरह से हम इजीली किसी भी अरे में कीज़ के ज़रिए उसकी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और उनको एक्सेस कर सकते हैं। देखिए कितनी इजी है तरीका। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास बुक 6 हैं, तो इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे। ये देखें अरे पहले लिखा बैग, ठीक है, उसमें उसके दरमियान में हमने लिखा बुक्स जो हमने चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करके हम 10 फॉर एग्जांपल 9 कर देते हैं। जैसे हमने इसकी वैल्यूज़ 9 की, अब हम जैसे इसको प्रिंट करेंगे तो ये क्या शो करना चाहिए, इसको 9 शो करना चाहिए। तो आइए इसको प्रिंट करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने प्रिंट किया इसको, ये देखें यहाँ पे 9 शो हो गया। तो किसी भी अरे में अगर वैल्यू अपने चेंज करनी है किसी आइटम की, तो आइटम का नेम लिखेंगे जो कि की होगी उसकी, और उसके बाद उसकी जो वैल्यू अगर जो वैल्यू चेंज करना चाहे वो वैल्यूज़ लिख देंगे। तो इस तरह अरे में जो वैल्यूज़ होंगी वो इजीली हम चेंज कर सकते हैं। अब हम फॉर ईच, जो पिछले लेक्चर्स में भी फॉर लूप्स का लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि फॉर ईच फंक्शंस हमेशा अरे पर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम जो एसोसिएटिव अरेज हैं इस पे फॉर ईच फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। फॉर ईच फंक्शन लगाएंगे, फॉर ईच स्टेटमेंट लगाएंगे, सॉरी लूप लगाएंगे यहाँ पे, और इसमें ये देखें सबसे पहले हमने लिख दिया बैग जो कि हमारे पास अरे है। ठीक है, एज लिख दिया कि अरे को क्या एज अ क्या इस्तेमाल करना है, कीज़ और वैल्यूज़। अरेज को एज अ कीज़ और वैल्यूज़ हमने यूज़ करना है। ठीक है, इसको लिखने का इसको प्रिंट करने का आसान सेंटेक्स ये फॉर ईच क्या करेगा कि ये अरे को मुकम्मल सर्कुलेट करेगा। ठीक है, पहले फर्स्ट आइटम पे सर्कुलेट करेगा, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, इस तरह ऑन जितने भी आइटम्स होंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले इको कर देते हैं इसकी की यहाँ पे क्या होंगी, पेंसिल, रेजर और बुक्स होंगी जो कि ऊपर हमने दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे हम कॉलन लगा देते हैं और उसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं वैल्यूज़। ये क्या करेगा, ये कीज़ को प्रिंट करेगा सबसे पहले। ठीक है, और उसके आगे कॉलन लगा के उसकी वैल्यू प्रिंट करता जाएगा जब तक अरे यहाँ पे फिनिश नहीं होती। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश किया हमने, ये देखें इसके आगे तो लाइन ब्रेक लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा इजीली हमें रीडेबल हो सके। यहाँ पे हमने लाइन ब्रेक लगाया और दोबारा गए हम इसको रिफ़्रेश किया, तो ये देखें हमारे पास पेंसिल यहाँ पे 2 है, इरेज़र 1 है और बुक्स यहाँ पे 6 है। तो इस तरीके से फॉर ईच लूप के ज़रिए हम किसी भी अरे को आसानी से प्रिंट कर सकते हैं और अरे के अंदर से हम सर्कुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कि अरे में अगर हमने कोई आइटम को ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे। हमने आइटम चेंज का देखा, अभी हम देखेंगे कि अगर अरे में हमने आइटम को ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे। जैसे हमने अरे में कोई आइटम की वैल्यू चेंज की थी, सेम वही यहाँ पे मेथड यूज़ होगा। देखें अब ये देखें, अब यहाँ पे हमने लिख दी है कॉपी। हम कॉपी ऐड करना चाह रहे हैं कि बैग में हमारे पास कॉपीज़ है और उनकी वैल्यू क्या है 10। ठीक है, जैसे रिफ़्रेश करेंगे ये देखें यहाँ पे कॉपीज़ ऐड हो गई और क्योंकि अगर यहाँ पे बुक्स हम लिखते तो बुक्स की वैल्यू चेंज होकर 10 हो जाती। ठीक है, कॉपी क्योंकि इसको पूरे अरेज में नहीं मिला तो यहाँ पे कॉपी इस अरेज में ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि सिंगल अरे जो है, पहले एसोसिएटेड अरेज को हमने पढ़ा, अब देखते हैं कि सिंगल अरेज पे अगर कोई आइटम हमने ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे। इसका मेथड बहुत आसान है। अरे पुश का फंक्शन है जो हम यूज़ करेंगे, जो PHP में बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, इसको एक अरे देंगे सबसे पहले जो कि बैग है और इसमें हमने कॉपी कह दिया इसको कि कॉपी इसमें ऐड कर दो। ठीक है, वेरिएबल डम्प के ज़रिए इसको प्रिंट करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट किया इसको, यहाँ पे देखें अरे में 4 आइटम है और सबसे लास्ट पे इसने
तीसरे 3 इंडेक्स पे इसने कॉपी को यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो हमने देख लिया कि अरेज में हमने किस तरह से वैल्यू अगर ऐड करनी होगी सिंगल अरे में या की वैल्यूड अरे में तो किस तरह से ऐड करेंगे। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि अगर हमने कोई आइटम यहाँ से अरे से रिमूव करना होगा तो उसके लिए हम कौन से फंक्शंस यूज़ करेंगे। तो चले आइए इसको हम देख लेते हैं कि जब हम रिमूव करेंगे किसी भी आइटम को अरे में से तो उसके लिए हम कौन कौन से फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे हम अरे का एक PHP का बिल्ट इन फंक्शन है अनसेट का, ठीक है। इसको यूज़ करके हम किसी भी आइटम जो होगा अरे में उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडेक्स देंगे कि 1 इंडेक्स पे जो आइटम है उसको यहाँ से रिमूव कर दो। 1 इंडेक्स पे यहाँ पे इरेज़र पड़ा है तो ये क्या करेगा, यहाँ से इरेज़र को रिमूव कर देगा। वेरिएबल डंप के ज़रिए हम इसको अरे को देख लेते हैं कि यहाँ पे जब हम इसने इरेज़र को यहाँ से रिमूव किया तो यहाँ पे इसके अंदर बाकी क्या क्या वैल्यूज़ रह गई हैं पीछे। जैसे हमने यहाँ पे रिफ़्रेश किया, यहाँ पे ये देखें यहाँ पे पेंसिल और बुक्स 2 आइटम्स रह गए। यहाँ पे जो इरेज़र था वो इसने यहाँ से ख़त्म कर दिया। अब हम ये था फर्स्ट मेथड जिसके ज़रिए से हम अरे से वैल्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं। अभी हम सेकंड मेथड देखते हैं जो कि हैं अरे स्प्लाइस। अरे स्प्लाइस क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम अरे देते हैं जिसमें से हमने आइटम्स रिमूव करने होते हैं और उसके बाद हम वैल्यूज़ देते हैं जिन वैल्यूज़ के अंदर अंदर जो वैल्यू होगी उनको रिमूव करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने इंडेक्स दे दिया कि 0 से लेकर और 1 तक जो भी वैल्यूज़ रिमूव कर दें। ये देखिए जो 1 को नहीं काउंट करेगा सर, ठीक है। 1 से पहले पहले जो भी वैल्यूज़ होंगी वो उनको रिमूव कर देगा, ठीक है। 1 के पहले क्या है, 0 है, 0 पे क्या पड़ी, पेंसिल भी है, पेंसिल को ये देखें यहाँ पे रिमूव कर दिया इसने। इरेज़र और बुक्स 2 चीज़ें आ गई हैं। तो स्प्लाइस फंक्शन क्या करता है, स्प्लाइस फंक्शन जो उसको फर्स्ट वैल्यू देते हैं वहाँ से लेकर जो लास्ट वैल्यू देते हैं उससे पहले पहले तक जो भी डेटा होगा अरे के अंदर वो रिमूव कर देगा उन इंडेक्स के दरमियान। यहाँ पे 0 और 2 दे दिए तो ये क्या करेगा, 0 वाला और 1 वाला इंडेक्स रिमूव कर लेगा, 2 वाला नहीं करेगा क्योंकि 2 बाद में आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिफ़्रेश किया ये देखें यहाँ पे उसने पहले 2 आइटम्स रिमूव कर दिए और टोटल का एक बुक्स यहाँ पे रह गया। तो ये था सेकंड मेथड जिसके ज़रिए हम अरे से आइटम को स्प्लाइस या रिमूव कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लास्ट पे देखते हैं एक और फंक्शन जिसके ज़रिए हम अरे से जो लास्ट आइटम होता है अरे का वो रिमूव कर सकते हैं, जो कि अरे पॉप का फंक्शन। अरे पॉप क्या करते हैं, इसको हम सिंपली अरे दे देते हैं और ये जो लास्ट आइटम है वो रिमूव कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास बुक्स लास्ट आइटम है तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे देखते हैं रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें यहाँ पे इसने 2 आइटम स्टोर किए, पेंसिल और रेज़र, ठीक है। यहाँ पे जो बुक्स था लास्ट आइटम वो इसने रिमूव कर दिया। तो ये 3 तरह के मेथड थे जिसके ज़रिए हम अरे से कोई आइटम रिमूव कर सकते हैं। इनकी अलग फंक्शनलिटीज़ हैं और इनकी अलग रिक्वायरमेंट्स है, जहाँ पे जो यूज़ होगी वहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सॉर्ट की कि अरेज को किस तरह हम सॉर्ट करते हैं, ठीक है। अरेज को सॉर्ट करने के लिए सिंपल हम सॉर्ट लिखते हैं और अंदर अरे दे देते हैं जो कि सॉर्ट करनी हो हमें। इस तरह फॉर ईच लूप के ज़रिए देख लेते हैं कि अरेज इसने सॉर्ट किए हैं नहीं किए। फॉर ईच लूप चलेगा अरे पे जो हम दे देते हैं यहाँ पे बैक और एज कर लेते हैं यहाँ पे कि इसमें थिंग्स स्टोर हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इको कराएंगे सारे आइटम जो कि अरे में स्टोर हैं। तो यहाँ पे हम थिंग्स को इको करा देंगे जितने भी आइटम यहाँ पे स्टोर होंगे। ये क्या करेगा, सबसे पहले अरे को सॉर्ट करेगा, सॉर्ट का फंक्शन, तो उसके बाद क्या करेगा, फॉर ईच लूप जो है उसको 1 बाय 1 करके प्रिंट करेगा। यहाँ पे हम लास्ट पे यहाँ पे लाइन ब्रेक दे देते हैं ताकि इजीली रीडेबल हो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे ये फॉर ईच का फंक्शन रन होगा, सबसे पहले ये देखें यहाँ पे मैं रन करा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखें इसको सॉर्ट कर दिया, बुक्स पहले आ गए, इरेज़र बाद में आ गया और पेंसिल लास्ट में आ गया, इसने इसको सॉर्ट कर दिया। देखें वर्ड वाइज जैसे बी फर्स्ट पे आता है, ई बाद में आता है और पी जो है वो सबसे एंड पे आता है। इसी तरह एक और फंक्शन है रिवर्स सॉर्ट का, आर सॉर्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है।
आर सॉर्ट के ज़रिए इसको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। जैसे जैसे रिफ्रेश किया, ये देखिए पेंसिल सबसे ऊपर आ गया, इरेजर बाद में आ गया और लास्ट पे आ गया यहाँ पे बुक्स। तो ये थे हमारे फंक्शन सॉर्टिंग के जो हमने स्ट्रिंग पे लगाए। अब हम लगाते हैं नंबर्स पे। यही फंक्शंस जो दो थे हमारे पास, सॉर्ट और आर सॉर्ट। यहाँ पे अरे हम ले लेते हैं डिफरेंट नंबर्स की। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 1 6 3 5 9 4 नंबर की एक अरे ले लेते हैं। इसके ऊपर हम लगाते हैं सॉर्ट का फंक्शन। सॉर्ट के अंदर हम दे देते हैं नंबर्स अरे, और इसी तरह फॉर ईच लूप जो है वो हम नंबर्स पे चला लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये नंबर जितने भी हैं ये सॉर्ट करके हमें दे देगा। ये देखें 1 3 4 5 6 9 हमें तरतीब वाइज इसने दे दी है। ठीक है, अब इसको रिवर्स सॉर्ट करके भी देख लेते हैं। जैसे ही रिवर्स सॉर्ट यहाँ पे किया, रिफ्रेश किया, ये देखें 9 ऊपर चला गया। 9 6 5 4 3 1 रिवर्स ऑर्डर में उसने सॉर्ट करके हमें वैल्यूज़ वहाँ पे वापस रिटर्न कर दिया। तो ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है जिनको यूज़ करके देखें हम कितने इजीली बहुत बड़े बड़े जो फंक्शनलिटीज़ हैं वो परफॉर्म कर लेते हैं। अब हम लास्ट में देखें कि एसोसिएट अरेज जो होते हैं उनको हम कैसे सॉर्ट करते हैं, क्योंकि उनमें कीज़ भी होती हैं और वैल्यूज़ भी होती हैं, और किस तरह से सॉर्ट होंगे कि कीज़ भी सॉर्ट हो जाएं और वैल्यूज़ भी सॉर्ट हो जाएं। तो सबसे पहले जो हमने सिंपल अरे दी थी इसको हम एसोसिएटेड अरे बना लेते हैं। इसमें वैल्यूज़ ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें मैंने पेंसिल में 3 ऐड कर दिया। इसी तरह इरेज़र में यहाँ पे मैंने 2 ऐड कर दिया कि हमारे पास 3 पेंसिल्स 2 इरेज़र्स हैं। और यहाँ पे बुक्स में मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 6। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने, एसोसिएट अरे एक बना दिया है। अब इसको सॉर्ट करने का क्या तरीका है, यहाँ पे मैं यहाँ पे नंबर्स वाला मिटा देता हूँ यहाँ से, ताकि थोड़ा सा इजीली ये रीडेबल हो। यहाँ पे हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे हम करेंगे ए सॉर्ट का। ए सॉर्ट क्या करेगा, ये जो अरे के अंदर कीज़ और वैल्यूज़ होंगी ये एज अ वैल्यू स्टोर करेगा ए सॉर्ट। ठीक है, वैल्यूज़ के मुताबिक, जैसे यहाँ पे वैल्यू 3 2 और 6 हैं, ये सॉर्ट अकॉर्डिंग टू वैल्यू करेगा ए सॉर्ट का फंक्शन। तो आइए देखते हैं इसको कि किस तरीके से ये सॉर्ट करके हमें वैल्यूज़ जो है वो तरतीब वाइज दे देगा। सबसे पहले इसको किस तरह देगा, सबसे पहले 2 देगा, फिर 3 देगा और फिर 6 देगा। ये कीज़ को नहीं देखेगा, ये सिर्फ ओनली वैल्यूज़ को देखेगा और उसको सॉर्ट करके हमें उस तरीके से यहाँ पे प्रिंट कर देगा। यहाँ पे नीचे फॉर ईच लूप भी हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, की और वैल्यूज़ यहाँ पे इसमें कर देंगे, अरेज को एज अ की और वैल्यूज़ हमने प्रिंट कराना है। ठीक है, यहाँ पे हम दे देंगे की और यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे देंगे जिसमें हम कॉलन दे देंगे और लास्ट में हम एक वैल्यूज़ दे देंगे उसकी। यहाँ पे मिड पे हम यहाँ पे कॉलन लगा देंगे। ये क्या करेगा, ये करेगा कि ये एज अ कीज़ और वैल्यूज़ इसको प्रिंट कराएगा, और ए सॉर्ट क्या करेगा, इसको एज अ वैल्यूज़ जो है वो सॉर्ट करके हमें दे देगा। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ये देखें 2 ऊपर आ गया, 3 नीचे और 6 सबसे लास्ट में। इसने क्या किया, एज अ वैल्यू इसको स्टोर कर दिया। अब एज अ की कैसे स्टोर करेंगे, उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं के सॉर्ट का। के सॉर्ट क्या करता है, के सॉर्ट ये करता है कि यहाँ पे वो कीज़ को देखता है और जो कीज़ है उस हिसाब से इसको सॉर्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको, ये देखें बुक्स सबसे पहले आ गया, इरेजर बाद में, अगर पेंसिल लास्ट में आ गई। ये कीज़ के ज़रिए इसने स्टोर कर सॉर्ट करके हमें रिज़ल्ट यहाँ पे स्क्रीन पे दे दिया। तो ये थी PHP में अरेज, और इनको किस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस लगाकर सॉर्ट कर सकते हैं और इनको प्रिंट करा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इसमें कोई भी आपको किसी किस्म की मिस्टेक्स आती है या कोई इशू होता है जब आप प्रैक्टिकल इसको करेंगे, तो आप लाजमी कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं आपको लाजमी इसका आंसर करूँगा। तो इसको खूब प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि ये आपके ज़हनों में बैठ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।